अब हम जो हमारा कंटेनर डिलीट हो गया, तो अब वॉल्यूम हमारे पास है, एग्जिट कर रहा है, तो हम उसको देखते हैं कि दूसरे कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम जो कमांड चला रहे हैं डॉकर कंटेनर रन -it, अब फिर कंटेनर का नाम फिर हमने C1 रख दिया है, माइनस माइनस रिमूव कमांड भी हमने लिख दिया ताकि जैसे हम कंटेनर से बाहर निकले तो वो डिलीट हो जाए। -v आवर वॉल्यूम 1 को हमने फिर आवर वॉल्यूम, पर यहाँ पे हम इमेज जो दूसरी यूज़ कर रहे हैं CentOS:7 वाली, CentOS:7 वर्जन का, जस्ट दिखाने के लिए कि इसको हम, ज़रूरी नहीं है कि उसी इमेज के कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं, किसी और भी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले इसको रन करते हैं, क्योंकि हमारे पास CentOS:7 की इमेज नहीं है पहले, तो इसको वो पहले पुल करेगा, फिर उसके बाद तो देखते हैं पहले। तो ये पहले कमांड हम रन कर देते हैं, तो उसके बाद फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब हमारे पास जो हम पहले वाली कमांड कोई ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो ये डॉकर कंटेनर रन IT नेम रिमूव, तो यहाँ पे हम जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो CentOS जो वर्जन है 7 वाली। तो जैसे ही हम कमांड चलाएंगे तो वो क्या कर रहा है, अनएबल टू फाइंड इमेज CentOS:7 लोकली, तो वो उसको पुल करना लग जाएगा। थोड़ी सी इमेज बड़ी है तो इट विल थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम चेक करते हैं इतने कि जो हम क्या करने वाले हैं। तो उसके बाद जब हम ये इमेज को कर लेंगे, पुल हो जाएगी ये इमेज, तो अब हमने क्या यूज़ किया है, -v आवर वॉल्यूम 1 कॉलन। तो ये क्या करेगा, CentOS जो 7 इमेज का जो हमने कंटेनर बनाया है, तो वहाँ पे ये डायरेक्टरी बना देगा। तो ये जो हमारा वॉल्यूम है वहाँ पे माउंट हो जाएगा। तो जैसे ही हम कैट /over वॉल्यूम /file1 करेंगे, तो हमें जो वो डाटा है वो नज़र आ जाएगा। कौन सा डाटा, सैम्पल डाटा इन कंटेनर 1, क्योंकि हमने क्या किया था पिछली उसमें डाटा कौन सा डाला था, ये वाला ये डाटा डाला था, सैम्पल डाटा इन कंटेनर 1। तो वॉल्यूम के अंदर अभी वही डाटा है, तो वो डाटा हमें क्या आ जाएगा, नज़र आ जाएगा। फिर हम जैसे ही एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमने -rm कमांड दी है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंटेनर चला जाएगा। तो फिर हम अगर देखेंगे कि डाटा है कि नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने जो वॉल्यूम था उसको अगेन दूसरे कंटेनर के अंदर यूज़ करके देखा है, बट हमने इमेज जो स्पेसिफाई की है वो CentOS का अलग वर्जन है। तो हमारे केस में देखेंगे कि डाटा अभी भी है हमारे पास जो हमने बनाया था। उसके बाद फर्दर हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से उसको जो पहले वाला हमने इमेज यूज़ की थी उसके अंदर फिर करके देखेंगे, डॉकर कंटेनर रन -it नेम C1 -rmv। अब अल्पाइन से फिर वेरीफाई करने के लिए हमने पहले एक नई इमेज यूज़ की CentOS वाली, फिर हम वापस वही अल्पाइन इमेज में, तो वहाँ पे भी देखेंगे हमारा डाटा है, क्योंकि हमने फिर rm कमांड स्पेसिफाई की है। तो जैसे ही हम एग्जिट करेंगे या Ctrl+D करेंगे तो ये चला जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम अभी भी है। अब हम एंड में क्या करना चाहते हैं कि जो अपने वॉल्यूम को वो रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए हम कौन सी कमांड चलाएंगे, डॉकर वॉल्यूम rm आवर वॉल्यूम 1। तो हम देखेंगे वो मैसेज देता है कि रिमूव हो गया। जैसे ही हम चेक करेंगे डॉकर वॉल्यूम ls, तो वो वहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले करेगा कि हमारे पास अब कोई वॉल्यूम नहीं है। तो फिर हम वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हमने जो डायरेक्टरी देखी थी ls जो उसने क्रिएट की थी, तो जैसे ही उसको करेंगे तो वो हमें कह देगा कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका मीनिंग, जब हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो उसको कौन मैनेज करता है, अपने आप जो हमारा डॉकर है वो अपने आप मैनेज करता है। क्रिएट किया तो उसने अपने आप इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट की, जैसे हम इसको वॉल्यूम को रिमूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, उस डायरेक्टरी को भी वो रिमूव कर देता है। तो हम अब देखते हैं कि हमारी इमेज वो पुल होगी कि नहीं। तो अभी ये आपका ये इमेज हमारी मीनवाइल पुल हो गई है। तो हम अब देख लेते हैं कि डाटा है कि नहीं है। आवर, तो हमारी फाइल क्या थी, फाइल 1, तो ये डाटा अभी भी है। जैसे मैं कंटेनर से एग्जिट करूँगा तो हमारा कंटेनर वो चला जाएगा, नहीं है।
बट डॉकर वॉल्यूम ls से अभी भी है। अब हम उसको फर्दर वापस उसको देखते हैं, अल्पाइन के साथ फिर क्रिएट करके देखते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। आप किसी भी इमेज में उसको यूज़ कर सकते हो, जिस इमेज से आपने क्रिएट किया था उसको भी, दूसरी किसी को भी। तो अगर हम फिर करेंगे यहाँ पे, तो फिर अगर हम देखेंगे आवर वॉल्यूम, तो हमारी फाइल कौन सी है, फाइल 1, डाटा हमारा स्टिल देयर है। अब हम कंट्रोल D से बाहर निकल जाते हैं, फिर देखते हैं कि कंटेनर है कि नहीं है, नहीं है, बट वॉल्यूम हमारा है। अब हम इस वॉल्यूम को भी डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो कमांड है वो क्या है, डॉकर वॉल्यूम, आपने जो नाम स्पेसिफाई कर देना है, रिमूव आवर वॉल्यूम जो भी था उसका नाम, तो वो मैसेज दे देगा। फिर चेक करेंगे तो वो नहीं है, तो जो उसने डायरेक्टरी क्रिएट की थी उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाली डायरेक्टरी थी, तो वो कह रहा है कि ये जो फाइल डायरेक्टरी नहीं है। तो ये था हमारा कि हमने जो कंटेनर क्रिएट करना है वो बाद में क्रिएट करना है, पहले वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद डाटा डाल दिया हमने उस वॉल्यूम के अंदर, फिर कंटेनर डिलीट हो गया, डाटा हमारा अभी भी था, फिर हमने 2 डिफरेंट और कंटेनर्स बना के देखे, फिर भी हमने देखा कि उस जो अब वॉल्यूम है वो परमानेंट ही है, डाटा भी उसके अंदर परमानेंट है, उसको बाद में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में हमने उसको वॉल्यूम को भी रिमूव कर दिया है।